नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। HDFC ग्रुप के एक शेयर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसे बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार स्टॉक है, अपने सेक्टर का बेस्ट स्टॉक है। हालांकि HDFC की जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, यहाँ पर 4 कंपनीज लिस्टेड दिखाई देती है, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ और HDFC AMC। तो अपने अपने सेक्टर की बेस्ट स्टॉक्स ही हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसकी जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इस वीडियो में हम जो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है HDFC AMC। लेकिन मैं आपको यहाँ पर HDFC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। ऐसा क्यों, वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर HDFC AMC का काम क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, उससे पहले समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो HDFC AMC काम करती है HDFC म्यूचुअल फंड के जो फंड है उसे मैनेज करने का। यहाँ पर हम HDFC म्यूचुअल फंड में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो HDFC एक टीम हायर करती है, एक प्रोफेशनल हायर करता है। HDFC AMC का काम है कि HDFC म्यूचुअल फंड में जितने भी पैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उन्हें मैनेज करना और उनकी जो फीस होती है वो चार्ज करती है। तो यहाँ पर जो पूरा यहाँ पर डिपेंडेंसी है HDFC म्यूचुअल फंड पे, जो भी इनकम आती है HDFC म्यूचुअल फंड की कैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस है उसी हिसाब से हमें यहाँ पर HDFC AMC की इनकम पर, प्रॉफिट पर फर्क पड़ता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए HDFC म्यूचुअल फंड को समझ लेते हैं कितना डाइवर्सिफिकेशन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ओवर प्रोडक्ट्स में अगर हम जाते हैं तो आप देख पाएंगे कितनी ज़्यादा कैटेगरी हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। डाइवर्सिफाइड इक्विटी, साथ ही साथ थीमेटिक इक्विटी, ELSS, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, थीम बेस्ड डेब्ट, साथ ही साथ ड्यूरेशन बेस्ड डेब्ट, इंडेक्स ETF, गोल्ड ETF, फंड ऑफ फंड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी एक ही यहाँ पर कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करता है। HDFC म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लगता है, जो कि एक अच्छी बात है। HDFC AMC के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर HDFC AMC के ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि HDFC AMC कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2307 रुपीज़, जो कि हमें तकरीबन 2% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 3% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। अगर बात करें 1 मंथ के बारे में तो हमें यहाँ पर 1% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 11.5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। अगर बात करें 5 ईयर्स के बारे में तो इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 2018 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और 30% के आसपास के हमें पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे PE रेशियो है 39.59, जबकि सेक्टर का P दिखाई देता है 20.41। तो ऑफकोर्स यहाँ पर महंगा वैल्यूएशन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स भी इतने ही स्ट्रॉन्ग है जिसके बारे में आगे चर्चा करने ही वाले हैं। प्राइस टू बुक रेशियो 12.41 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 1.8। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओवर वैल्यूएशन नहीं है, ये प्रीमियम वैल्यूएशन है क्योंकि स्टॉक अच्छा है, इसका फंडामेंटल्स अच्छा है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि AMC में सिर्फ 2 कंपनीज लिस्टेड है, यहाँ पर HDFC AMC और NAM इंडिया। यहाँ पर UTI AMC का भी हमें IPO देखने को मिलने वाला है, उसके बारे में आगे चर्चा करते रहेंगे। डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, 1% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का 0.86% हमें दिखाई देता है। हमने यहाँ पर कंपनी का प्रोफाइल तो जान ही लिया है, यहाँ पर जान लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड कैसे ऊपर जा रहा है। तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें रेवेन्यू और साथ ही साथ प्रॉफिट दोनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 18.55%, जबकि HDFC AMC की है 15.03%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में कम होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 25.38% से 21.83% हो चुका है। लेकिन समझने वाली बात है कि आप समझ सकते हैं इतने ज़्यादा फंड मैनेजर्स हमें दिखाई देते हैं, इतने ज़्यादा AMC दिखाई देते हैं, इतने ज़्यादा म्यूचुअल फंड दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर फिर भी 100% मार्केट में से 20% से ज़्यादा का यानी कि 1/5 पार्ट यहाँ पर HDFC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। यहाँ पर जितना भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में किया जाता है इंडिया में, उसमें से 1/5 पार्ट सिर्फ और सिर्फ HDFC म्यूचुअल फंड के पास जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर दिग्गज म्यूचुअल फंड है जिसे ये HDFC AMC मैनेज करता है। नेट इनकम काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इंडस्ट्री के एवरेज। इंडस्ट्री का एवरेज है 10.35, जबकि HDFC AMC का है 24.89। ग्रोथ भी यहाँ पर देख लेते हैं कैसा ग्रोथ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, यहाँ पर हमें अच्छा खासा इसने रिटर्न्स बना कर दिया है। आप देख पाएंगे हर जगह पर हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। टोटल रेवेन्यू हो, EBITDA हो, PBIT हो, PBT हो या नेट इनकम हो, हर जगह पर हमें ग्रोथ देखने को साफ साफ दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर के पास होल्डिंग है 74% के आसपास, म्यूचुअल फंड के पास है 2.04%, DIIs के पास है 3.2%, FIIs की बात करें तो 10.5% के आसपास की होल्डिंग है और अदर पार्टीज यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के पास है 12.1%, 12.14% के आसपास की होल्डिंग। और यहाँ पर प्रमोटर ने कोई भी होल्डिंग यहाँ पर प्लेज नहीं किया, तो चिंता की कोई भी बात यहाँ पर दिखाई नहीं देती है।
कुछ और बेसिस पर भी HDFC AMC को यहाँ पर परख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन आप देख पाएंगे धमाकेदार 82.96% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो कि पिछले साल से इंप्रूव भी हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन धमाकेदार 63.01% का हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल से काफी ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ROE 31 के ऊपर दिखाई देता है, जो कि काफी शानदार है और पिछले साल से इंप्रूवमेंट भी है। ROCE की बात करें तो 40.7 है, जो कि काफी शानदार है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है पिछले साल के कंपैरिजन में। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 29.29 है, जो कि यहाँ पर पिछले साल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी बात है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 18.06 है, जो कि यहाँ पर कम हो जाएगा, अच्छी बात है। यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ करंट रेशियो थोड़ा सा कम होना चाहिए, करंट रेशियो 1.5 या 1:3 रहेगा तो बेहतर रहता है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये अगर आपको समझना है तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज जरूर देखेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्विक रेशियो 18.06 है, जो कि हमें 27.4 के आसपास दिखाई देता था। अगर बात करें यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर कर्ज मुक्त कंपनी होगी उतना ही अच्छा होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 185 के आसपास दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। एसेट टर्नओवर रेशियो है 46.49, जो कि यहाँ पर गिरता हुआ नजर आता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 0 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ये कोई यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग काम करने वाली कंपनी नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो यहाँ पर कोई इन्वेंट्री तो बनने की बात ही नहीं बनती है। यहाँ पर कंपनी की अगर बात करें ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो 3 ईयर CAGR सेल्स हमें यहाँ पर 6.78% दिखाई देता है, जो कि पिछले साल से काफी गिर चुका है। लेकिन नेट प्रॉफिट पर ध्यान दीजिए, नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, 33.22 हो चुका है, जो कि यहाँ पर 30.04 दिखाई दिया था। डिविडेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रही है, हालांकि कंपनी इतनी ज्यादा पुरानी लिस्टेड भी नहीं है और यहाँ पर अभी भी कोई स्प्लिट या बोनस देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी की जब फेस वैल्यू है वो 5 रुपीज है। तो यहाँ पर चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कि जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला था तब 2000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया था। उसके बाद रिकवरी भी अच्छी दिखाई दी थी, 2750 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद वापस गिरावट आई। जब यहां पर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाला केस हमें देखने को मिला तो यहां पर 2100 का लो बनता हुआ नजर आया था, लेकिन उसी दिन काफी ज्यादा रिकवरी भी देखने को मिली और उसके बाद ये एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया था, लेकिन वो रेंज भी टूट चुकी है और स्टॉक बार बार हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्यों स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है। तो HDFC AMC काम क्या करती है, HDFC AMC काम करती है HDFC म्यूचुअल फंड को यहाँ पर मैनेज करने के लिए। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है लोग यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना फिलहाल पसंद कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉक्स में आ रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के उनके जो यहाँ पर रिटर्न है उन्हें काफी अट्रैक्टिव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में रिडेम्पशन देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो मल्टी कैप वाला रूल हमें देखने को मिल रहा है उससे भी थोड़ा सा यहाँ पर फर्क पड़ता हुआ नजर आ सकता है और उसी की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है उस न्यूज के बाद। और अगर बात करें मेन रीजन के बारे में तो मेन रीजन तो यही रहेगा कि लोग यहाँ पर रिडेम्पशन कर रहे थे, यहाँ पर मार्केट गिर चुकी थी तब यहाँ पर रिडेम्पशन काफी हुआ। उसके बाद यहाँ पर अभी फिलहाल ज़्यादा अब अभी भी यहाँ पर हमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं म्यूचुअल फंड में, लोग यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है यहाँ पर हमें वापस साइकिल चेंज होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर पहले भी मैंने कई बार देखा है जब ऐसी कोई भी घटना बनती है, जब हमें क्रैश देखने को मिलता है, जब क्रैश जोरदार होता है उसके बाद जो रिकवरी होती है वो भी काफी ज्यादा जोरदार हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर काफी लोगों को लगता है कि स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर लिक्विडिटी दी जाती है ना तो लिक्विडिटी हर क्रैश के समय पर दी जाती है। जब भी स्टॉक मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिल जाता है तो वहां पर उनके जो RBI जैसे जो भी सेंट्रल बैंक हो गई वो कोशिश करते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किया जाए, जिससे यहाँ पर मार्केट में कभी भी ज्यादा गिरावट ना हो और सारे स्टॉक्स ऊपर दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो जनरली यहां पर कोई भी ऐसा स्टॉक रहता ही नहीं है जो कि नीचे रह जाए। फंडामेंटली वीक शेयर्स भी भागना शुरू हो जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि अभी यहां पर म्यूचुअल फंड की जरूरत ही क्या है, म्यूचुअल फंड से कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न्स हम यहां पर खुद कमा सकते हैं। लेकिन जब यहां पर वापस लिक्विडिटी को वापस खींचा जाता है, जब वापस सारी इकोनॉमी रिकवरी हो जाती है तो लिक्विडिटी को वापस मार्केट में से वापस लिया जाता है। तो यहां पर वापस हमें स्टॉक जो फंडामेंटली वीक है वो नीचे आते हुए नजर आते हैं। तब यहां पर जो लोग सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली वीक शेयर्स में पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके जो धूम मचा रहे थे, यहां पर उनको जिन्हें मजा आ रहा था, लेकिन उनका ये सारा मजा खत्म हो जाता है और वापस हमें वही स्टॉक्स उसी लेवल के आसपास नजर आते हैं। तो यहाँ पर फिर से उन लोगों के मन में आ जाता है इससे अच्छा तो यही है कि म्यूचुअल फंड में हमारी SIP चलते रहे और एवरेज रिटर्न तो मिलते रहेंगे, यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट से अच्छे रिटर्न तो मिलते रहेंगे। शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करके भी कुछ यहाँ पर हम कमा तो नहीं पा रहे हैं और जनरली ऐसा ही होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है यहाँ पर जनरली कमा ही नहीं पाता है शेयर मार्केट में, काफी ज्यादा कमी होती है उनमें और क्यों वो पैसे लूज करता है उसका भी मैंने वीडियो बनाया। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं
तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरा मानना है वापस जब लिक्विडिटी को मार्केट से खींचा जाएगा, वापस आरबीआई जब ये सारी लिक्विडिटी जो इन्फ्यूज की थी वापस खींच लेगी, तब हमें मार्केट में जब वापस गिरावट देखने को मिलेगी तो फंडामेंटली वीक शेयर्स रहेंगे वो काफी ज्यादा गिर जाएंगे, तो लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो भी काफी ज्यादा गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो लोग वापस यहाँ पर अपनी थॉट प्रोसेस को बदल देंगे और यहाँ पर वही सोचेंगे कि इससे बेहतर तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे वही थे, एसआईपी कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पर वापस हमें म्यूचुअल फंड्स में जोर बनता हुआ नजर आ सकता है। और म्यूचुअल फंड एक छोटी इंडस्ट्री नहीं है, काफी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर जो एचडीएफसी एएमसी जैसे स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा हमें बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों गिरावट हो रही है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं बनती उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था, फिलहाल सिर्फ वो 15% ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। यहाँ पर मार्केट 50% ऊपर चल रही है और एचडीएफसी एएमसी सिर्फ और सिर्फ 15% ही ऊपर चल रहा है। तो मेरा मानना है बुरा प्राइस नहीं है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 डे को ही रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। आप देख पाएंगे 2018 में लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद काफी ज्यादा गिरावट आई, लेकिन यहाँ पर 2019 का ईयर काफी ज्यादा अच्छा रहा था, 3800 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया, लेकिन उसके बाद तो मार्केट में ही क्रैश आया, तो स्टॉक काफी ज्यादा नीचे आता हुआ नजर आया था। और यहाँ पर फिलहाल भी वीकनेस हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। एनपीएस वाली सिचुएशन भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, तो वो भी टेंशन आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल काफी अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और लेवल्स के बारे में बात करें उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जैसे हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस आगे भी बनाते रहें। तो यहाँ पर अगर लेवल्स के बारे में बात करें तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है करंट मार्केट प्राइस पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2300 के आसपास स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप बाइंग कर लेते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो वेट करना चाहते हैं उनके लिए 2100 से करके 2200 का जो लेवल है वो काफी अच्छा लेवल है, जहां पर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाला केस हुआ था, तब भी हमें 2100 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा लेवल है और अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड किया जा सकता है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।